हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जैसे जैसे अपने देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे ही कंपनी भी ग्रो कर रही है और इस बढ़ते इकोनॉमी में कंपनी अपने बिजनेस वर्टिकल को अलग कर रही है। जैसे हमने टाटा के डीमर्जर को सुना, वैसे ही अब फैशन के दुनिया का वन ऑफ द टॉप कंपनी के डीमर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है और बहुत मजेदार ये होने वाला है कि क्या इस डीमर्जर के बाद टाटा के एक बेहतरीन कंपनी को टक्कर देते हुए वैसा ही मल्टीवैगर बनेगा। तो हम इस चीज को आज देखने की कोशिश करेंगे कि भैया डीमर्जर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कंपनी को क्या फायदा होगा, शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा और बाद में कंपेयर करेंगे टाटा के दिग्गज शेयर के साथ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, टाटा का वो मल्टीबैगर शेयर कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए तो हमें पता चले कि आप भी मार्केट से कंप्लीट अवेयर हैं। और यहां पर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारे मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स वाले चैनल पर। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिनोविंग्स पे फाइनेंशियल लर्निंग, मतलब हमने बहुत सेपरेट किया फाइनेंशियल लर्निंग के लिए फिनोविंग्स। पूरी प्राइस एक्शन के लिए आपको एक सीरीज शुरू हो रही है जो यहां पर मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स पे, और हमारा मेन चैनल जिस पर फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंप्लीट हर चीज अलग अलग दिखेगी, कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है, जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले डीमर्जर की न्यूज को समझ लेते हैं। आपके सामने मीडिया रिलीज भी है और यह दिख रहा है कि कंपनी अपने रिटेल और इथनिक और प्रीमियम सेगमेंट को अलग अलग रखना चाहती है। इनका प्रीमियम ब्रांड है लुइस फिलिप, वैन हुसेन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड के लिए अलग बिजनेस सेगमेंट जो मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल में है। बाकी के रिटेल जैसे पेंटालून और एथनिक एबीएफआरएल के अंदर है। डीमर्जर के बाद एबीएफआरएल के शेयर होल्डर को आइडेंटिकल शेयर मिलेंगे, मतलब 1:1, यानी अगर आपके पास एबीआरएफएल का एक शेयर है तो आपको मधुरा का भी एक शेयर मिलेगा। तो ये था डीमर्जर की कहानी। यहां पर अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो आज के डेट में कंपनी किस तरीके से कमा रही है, तो जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट है, वहां पर 60% का रेवेन्यू आ रहा है मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल से और 40% का आ रहा है जो इनका एथनिक और पेंटालून का ब्रांड है उससे। तो यानी 60% अब अलग हो रहा है, 40% अलग हो रहा है, ये दो पार्ट में मर्ज हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि दो पार्ट में मर्ज होगा, ये कंपनी लिस्ट होगी तो किस तरीके से दोनों कंपनी आगे और बेहतर करेगी। बट चूंकि कंपनी को ग्रो करना है और इनकी टक्कर मैंने टाटा में कहां प्लान किया, ट्रेंड की कहानी चल रही है क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली टाटा के ग्रोथ में एक हुक पॉइंट है जो टाटा के ट्रेंड को मल्टीबैगर बनाया, कुछ ऐसा ही प्लान इनका भी है। तो वो सब हम समझेंगे और देखेंगे, तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो अब इसका चार्ट देखते हैं कि इस न्यूज से क्या असर पड़ा है शेयर पर। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट गिरावट के बाद एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था। ये आपके सामने एक फ्लैग पैटर्न है। अब क्या मार्केट को न्यूज पता थी, नहीं पता थी, मुझे नहीं पता, बट एक फ्लैग पैटर्न बना के माल डेफिनेटली लोअर लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट हुआ है और उसके बाद एक प्रॉपर से गैप अप की कहानी है जहां पर 210 के करीब का माल 240 के करीब का पहुंच चुका है। तो यानी अगर टेक्निकल लेवल पे हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सप्लाई जोन है जहां पर मार्केट आके अटका है। तो इस लेवल के ऊपर अगर फिर वापस से तेजी होती है तो एज पर टेक्निकल कहा जाएगा कि ये ब्रेकआउट है। तो ऐसी ही केस स्टडी आपको पता है या ना पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube के मेंबरशिप में दी जाती है, जो ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, 799 का प्लान है। जब आप ज्वाइन करते हैं बहुत कुछ सीखने को, समझने को, कमाने को मिलता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिरला ग्रुप डीमर्जर क्यों कर रहा है। तो वीडियो के शुरू में ही हम टाटा के दिग्गज मल्टीबैगर ट्रेंड को लेकर चले, तो यूं ही नहीं लेकर चले, उसका एक रीजन था। क्योंकि वो एनालिसिस आप देखोगे तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत हो जाऊं, मुझे नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही गेम प्लान इनके दिमाग में भी चल रहा है। क्योंकि अगर आज के डेट में आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो फाइनेंशियल खूब मजेदार निकल के नहीं आएंगे, बट जैसा कि कोई कंपनी होती है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, वो देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है। और कभी भी मल्टीबैगर शेयर पे दाव उसी तरीके से लगता है, क्योंकि सेम स्टोरी अगर ट्रेंड की कहानी भी देखोगे तो कुछ अच्छी नहीं थी, बट कुछ ऐसा गेम चेंजर किया कि अच्छी हुई। तो चलिए चलते हैं और उसी चीज को देखते हैं इनके बिजनेस कंपैरिजन से। जहां पर अगर ट्रेंड के अंदर आते हो तो वेस्ट साइड, जूडियो, जारा और भी अदर ब्रांड दिख रहे हैं। वहीं पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल में आते हो
तो जैसा कि हमने कहा, लाइफस्टाइल और एथनिक वियर का एक सेगमेंट इन्होंने अलग कर दिया। लाइफस्टाइल में लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली जैसे ब्रांड दिख रहे हैं। इसमें द कलेक्टिव ब्रांड भी है जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट को सेल करता है, यानी इंटरनेशनल ब्रांड इसके अंदर आते हैं। आप कभी मॉल गए होगे तो गौर किया होगा। वहीं पर एथनिक में जो इनके पास है, सब्यसाची के साथ इन्होंने किया है, शांतनु एंड निखिल को किया है, तस्व है, मसावा है जैसे हैं। और डिजिटल ब्रांड में आते हो तो कई सारे नाम है, और पेंटालून तो है ही है, जहां से मैं भी शॉपिंग करता हूं। तो वैसे आप इनमें से कहां सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हो, जूडियो में या पेंटालून में? क्योंकि कहानी यहीं से समझनी जरूरी है, कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले पी रेशियो का कंपैरिजन देखते हैं, जो आदित्य बिरला फैशन और ट्रेंड का हमने किया है। तो यहां पर अगर आप 2019, 20, 21, 22 का देखोगे तो 2019 में पी 44 का था और ट्रेंड का 120 का था, और 2022 में करीब 1029 का हो चुका था ट्रेंड का पी, जो आज के डेट में 115 का है। और 2023 में जो आदित्य बिरला का पी है वो -446 का है। कंपनी कमा नहीं पा रही है। जब सेल कंपैरिजन में आते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखता है। 2020 से 23 का जब हमने किया है तो आप पाओगे कि आदित्य बिरला फैशन का सेल का ग्राफ बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर है और ट्रेंड का नीचे है। बट सवाल ये है, ट्रेंड का नीचे है और इसका ऊपर है, तो भी आदित्य बिरला पीछे क्यों है? वहां पर हम आते हैं, पहले प्रॉफिट कंपैरिजन को देख लेते हैं। तो आप पाओगे कि ट्रेंड बहुत ऊपर है, तो यानी अच्छा सेल करने के बाद भी आदित्य बिरला वाले अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, और ट्रेंड वाले कम सेल करके भी अच्छा कमा रहे हैं। बराबर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पर ओपीएम मैं हमेशा कहता हूं कि देखा करो, और ओपीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ट्रेंड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर है और ये गिरा हुआ है। यहां पर अगर आप गौर करो तो बीच में 2021 के समय में बहुत जबरदस्त डीप आया था ट्रेंड के ओपीएम में, बट वापस से मेंटेन किया हुआ है। तो अब सवाल आता है, कौन है जादूगर? ट्रेंड को मल्टीबैगर बनाने वाला कौन है? तो ट्रेंड को मल्टीबैगर बनाने वाला जूडियो है। और मैं सिर्फ 1 साल के अंदर में मैं अपने लखनऊ शहर की बात करूं तो मैं अपने लखनऊ शहर में जूडियो का कम से कम 7 से 8 शोरूम खुला है, और वो भी बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पे खुला है। हर आपके शहर की कहानी वही होगी। और जूडियो में जो भीड़ चलती है और जो अफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं, वहीं पर कहानी है कि कम माल बेच के भी जो प्रॉफिट मार्जिन का गेम इन्होंने प्लान किया है, जिसे पब्लिक दीवानी है जूडियो की, उसको पेंटालून भी बीट नहीं कर पा रहा है। एक जमाने में पेंटालून था, पेंटालून लोग जाते थे, अफोर्डेबल मिलता था, आज भी जाते हैं, आज भी पेंटालून है। बट जो मजा, जो वैरायटी, जो लेटेस्ट ट्रेंड आपको जूडियो में मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल रहा है। और ये ट्रेंड के लिए एक गेम चेंजर रहा, और उस गेम चेंजर को इन्होंने तुरंत पकड़ा और क्विकली शोरूम पे शोरूम उसके खोलते चले गए, स्टोर पे स्टोर खोलते चले गए, और वही प्लान इनको बहुत सुपर सक्सेस दे रहा है। वहां पर यही रीजन है कि हमने चार्ट का कंपैरिजन भी डाला है। तो आप ये देखोगे कि चार्ट के कंपैरिजन में ये ऑरेंज वाला कौन सा है? ये ऑरेंज वाला है ट्रेंड का, ठीक है। और ये कौन सा है? आदित्य बिरला वाला है। तो अब ये देखो, ये 236 के पास ही है और ये 900 रुपए के लमसम के पास खड़ा है। और ये पूरी कहानी 2021 से 22 की पूरी गेम चेंजर स्टोरी है, जहां पर किस तरीके से, मतलब यहां तक अगर आप समझो तो मोटा मोटा आप इग्नोर भी मार दोगे, लेकिन 2023 से 24 का जो समय था वो एक पूरा बना। और मैंने क्या कहा, लखनऊ में स्टोर, मैंने 1 साल की स्टोरी बताई। तो ये एक बिजनेस को समझने की चीज होती है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, जब मैंने एचडीएफसी बैंक की वीडियो बनाई थी, लोगों ने कहा सर एचडीएफसी हट गया, अब वो मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, बट एचडीएफसी बैंक चल नहीं रहा है। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूं, कि मैं लोकल स्तर पे चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूं। तो एचडीएफसी बैंक में जितने मेरे कनेक्ट्स थे, मैंने वहां पर ये पता किया कि ब्रांच मैनेजर के पास पावर ही नहीं आई थी। उनके पास पावर अब 1 अप्रैल 2024 से आएगी। अब उस पावर के आधार पे वो एचडीएफसी का बिजनेस कैसे ले पाएंगे, जिस बिजनेस के लिए मर्ज हुआ है, ये आगे आने वाले क्वार्टर में दिखेंगे। और वो आगे वाले क्वार्टर में दिखेंगे, तब उनके लिए एक गेम चेंजर बनेगा। दैट्स द पॉइंट। वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, और लेकिन वो नीचे का स्टेज एक हमेशा एक्यूमुलेशन का स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सोच अच्छी है, तरीका अच्छा है, तो बुरा वक्त हर धंधे का आता है। आईटीसी भी एक समय 200 रुपए पे रो रहा था और लोग मजाक उड़ा रहे थे,
HDFC AMC एक समय रो रहा था, फाइनली रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हमेशा प्रमोटर पे दाव लगता है। अब पूरी समरी बनाते हैं। तो समरी ये है कि डीमर्ज हो रहा है क्योंकि वो कुछ ट्रेंड जैसा बिजनेस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जूडियो की सक्सेस को हर एक इंसान भुनाना चाहेगा, उसे मार्केट के चीजों को समझ में आ रहा है। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट वहां पर ट्रेंड क्यों इससे आगे निकला वो आप समझ गए। प्लस जो दो शेयर मर्ज हो रहे हैं, यानी मधुरा है ना, तो दो कंपनी मर्ज हो गए। एक साइड हो गया आदित्य बिरला का फैशन वाला और दूसरा मधुरा। तो अब मधुरा के पास लाइफस्टाइल है, तो ये लिस्ट होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और आगे की क्या प्लानिंग निकल के आएगी ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने यहां पर देखा, ये इन्होंने एकदम ऑफिशियल बताया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट है। तो उसी तरीके से ये आगे की क्या कहानी करेंगे वो देखने वाला टाइम आएगा और तब हमें एक बेहतर आउटपुट मिलेगा और तब एक आप डिसीजन बेहतर ले सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी इस बहाने आपको ये पता चला कि ट्रेंड आने वाले समय में अच्छा क्यों, क्योंकि अभी ही जब इसने बीज डाला और इस लेवल पे चला गया, तो आगे आने वाले समय में जब ये ग्रोथ लेवल और लाएगा तो किस स्तर पे जा सकता है। बट स्टॉक महंगा है, इसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि एक करेक्ट वैल्यूएशन पर ली गई चीज हमेशा आपको करेक्ट रिटर्न देती है, लेकिन महंगी ली गई चीज कभी भी मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग में आपको टेंशन देती है। जैसे मार्च में प्रॉफिट बुकिंग आई तो आप डर गए, लोगों को नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।